आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सोल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपके साथ अपडेट शेयर करने वाली हूँ जो जीएसटी पोर्टल पर आने वाला है फ्यूचर में। जीएसटीआर 3B में कुछ टेबल्स को इंसर्ट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, जब नोटिफिकेशन नंबर 14 आप आया था तब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जीएसटीआर 3B में न्यू टेबल्स को इंसर्ट किया जा रहा है। जो भी हमारी सप्लाईज की जाती हैं एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, तो आपको उसको 3B में अलग से टेबल में उसको दिखाना है। तो ये ही टेबल अब नए इंसर्ट किए जा रहे हैं जीएसटीआर 3B में। फ्रेंड्स, जब आप जुलाई मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे अगस्त में, तब आपको जीएसटीआर 3B में ये न्यू टेबल जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं वहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो डिटेल में देखते हैं किस तरीके से जीएसटीआर 3B में आएगा। बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेबल 3.1.1 इन जीएसटीआर 3B फॉर रिपोर्टिंग सप्लाई अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। सेक्शन फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं ब्रीफ में। जो टेबल हमारा है जीएसटीआर 3B का 3.1, उसमें क्या आता है? उसमें आता है जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई हैं, इंक्लूडिंग जो होती है हमारी इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, तो वो हमें वहां पर रिपोर्ट करनी होती है। 3.1 में हमें जो ट्रांजेक्शन दिखानी होती है, जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाई की हैं अदर देन जीरो रेटेड नील रेटेड, उसका हमें कॉलम 3.1 के ए में दिखाना होता है। 3.1 बी में हम टैक्सेबल सप्लाई दिखाते हैं जो जीरो रेटेड होती है। सी में हम दिखाते हैं नील रेटेड वाली, और डी में हम दिखाते हैं जो भी हमारी इनवर्ड सप्लाई होती है लायबल टू रिवर्स चार्ज। और नॉन जीएसटी सप्लाई हम दिखाते हैं। ये हमारे जो 5 हैं ए बी सी डी ई, ये हमारे 3.1 में आते हैं। और उसके बाद 3.2 हमारा आता है जो भी हमारे इंटर स्टेट सप्लाई होती है या अनरजिस्टर्ड पर्सन की या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन की, वो हमें 3.2 में दिखानी होती है। अब 3.1 के बाद नया टेबल इंसर्ट किया जा रहा है 3.1.1। ये जो हमारी सप्लाई हैं उनको हमें 3.1 में रिपोर्ट नहीं करना है, जो हम ए में रिपोर्ट करते हैं जो भी हमारी आउटवर्ड सप्लाई होती हैं। अब हमें जो भी हमारी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रही हैं जो सेक्शन 9 तो सेक्शन 5 में डिफाइन है, उसको अब हमें अलग से दिखाना है 3.1.1 में। तो बढ़ते हैं कि किस तरीके से रिपोर्टिंग होगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 of CGST Act 2017, electronic commerce operator is required to pay tax on supply of certain services notified by the government on the passenger transport services, accommodation services, housekeeping services and restaurant services। जैसे फ्रेंड्स, हमारी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कौन सी हो गई? जो हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर से है, जैसे ओला उबर हो गई। अकोमोडेशन सर्विसेज हमारा ओला है जो, और ऐसी बहुत सारी सर्विस हैं जो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे रजिस्टर्ड है। हाउसकीपिंग की हम बात करें तो अर्बन क्लब हमने नॉर्मली नाम सुना है। रेस्टोरेंट सर्विसेज हमारे बहुत सारे हैं, स्विगी हो गया। इस तरीके से बहुत सारे हैं जो हमारी सर्विसेज हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है। ये जो सर्विसेज हैं हमारी, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू होती हैं। ये हमारी सेक्शन 9 सेक्शन 5 में डिफाइन की गई हैं ये सर्विसेज। तो इन सर्विसेज को अब हमें अलग से दिखाना है, रिपोर्ट करना है 3.1.1 टेबल में। If such services are supplied through ECO, for reporting such supply in new table 3.1.1 is being added in GSTR 3B as per notification number 14/2022। जब नोटिफिकेशन नंबर 14 आई थी तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जीएसटीआर 3B में हमारे जो है न्यू टेबल्स को इंसर्ट किया जा रहा है। अब ये हमारे जब अगस्त ऑनवर्ड से हमारे को जीएसटी पोर्टल पर दिखाई देंगे। तो बढ़ते हैं एडवाइजरी की तरफ, किस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए, न्यू टेबल जो इंसर्ट किए जा रहे हैं, जो कि जो भी हमारी सप्लाई नोटिफाई हैं अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में। यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स supply on services such as passenger transport services, accommodation services, housekeeping services and restaurant services if such services are supplied through
ECO, अगर ECO से सप्लाई हो रहा है तब आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ पर देखिए गया है जो टेबल है 3.1 के बाद ये 3.1.1 ए को इंसर्ट किया जा रहा है, जिसमें रोमन 1 और रोमन 2 डाले जाएंगे। यहाँ पर आपको वो रिपोर्ट करने हैं। फर्स्ट जो है हमारा है टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स ऑन अंडर सब सेक्शन 5 और सेक्शन 9। अगर सब जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर पे कर रहा है तो रोमन 1 में उसको डिफाइन करना है कि यहाँ इन सर्विसेज के अगेंस्ट उन्होंने जो है RCM पे किया है। सेकंड में टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना था लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन ने पे किया है तो वो यहाँ पर इसको दिखाई रोमन 2 में उनको दिखाना है। An ECO is required to report supply made under section 9 subsection 5 in table 3.1.1 Roman 1 of GSTR 3B shall not include such supply in table 3.1.a। ए में आपको जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई है उसमें आपको नहीं दिखाना है, 3.1.1 रोमन 1 में आपको दिखाना है। The applicable tax on supply shall be paid by ECO in table 3.1a Roman 1 और GSTR 3B in cash only, not by ITC। जो आपको ये RCM पे करना है ये आपको सिर्फ और सिर्फ कैश में ही पे करना है। आप उसके लिए जो अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके पास ITC है उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। A registered person who is making supply on such services as specified section 9 subsection 5 through e-commerce operator shall report in table 3.1 Roman 2 shall not include the supply in table 3.1a of GSTR 3B में इंक्लूड नहीं करेगा, अलग से उनको बाइफिकेट करके दिखाना है। The registered person is not required to pay tax on supply as ECO is liable to pay tax on supply। मतलब यहाँ पर उनको रिपोर्ट करना है, पे किसको करना है, ECO को। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो ये हमारे जो है कॉलम ब्लर है, आपको केवल अपनी सप्लाई ही डालनी है यहाँ पर। और टैक्स कौन पे करेगा, ECO पे करेगा। और ये कब से अवेलेबल हो जाएगा GST पोर्टल पर, ऑन 1 अगस्त 2022 से ये जो हमारे न्यू टेबल्स इंसर्ट किए हैं ये अवेलेबल होंगे GST पोर्टल पर। आई होप फ्रेंड्स ये आपको जो है इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।